जय मसीह की सबको एक बार फिर इस चैनल यीशु की कहानियों पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग चंगे हैं। और यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उनकी जो असाइनमेंट थी उनको पूरी करनी थी, राइट। और उन्होंने जब पूरी की हम सब जानते हैं, और वो मृत्यु तक क्या हुए, ओबीडिएंट हुए। मृत्यु तक उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया, क्योंकि एक टफ असाइनमेंट थी लेकिन उन्होंने की, है ना। लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि वहां पर उनको एक धरती पर एक माता पिता दिए गए थे, है ना। एक माता मरियम, आप लोग सब जानते हैं, उनका नाम था माता मरियम। तो जब उनको क्रूसिफाई होना था जीसस को, तो उससे पहले बाइबल एक चीज रिकॉर्ड कर दी कि उन्होंने उस स्त्री को कहा हे नारी, आमीन। अपनी मदर को क्या बोला, हे नारी, है ना। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि उन्होंने एक अर्ली रिलेशन जो टेम्परेरीली उनको दिया गया था, उसको थोड़ा सा साइड रख के उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चुन लिया। टफ रहा होगा उनके लिए, ऑलरेडी वो टफ था, है ना। जब यीशु मसीह को क्रूसिफाई होना था आपके और मेरे पापों के लिए, ऑलरेडी एक बहुत टफ असाइनमेंट थी। उसके अलावा उन्होंने इस बात का ध्यान भी दिया कि उनकी मदर का क्या होगा, लेकिन उस चीज को अपने लिए एक इमोशनल बॉन्डेज नहीं बनाया, अपने लिए एक इमोशनल ट्रैप नहीं बनाया कि जिसके द्वारा शैतान उन्हें रोक सके। और उस रहा सीखे तरनमा उस समय पे उन्होंने क्या किया, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के अपनी दी हुई अर्थली असाइनमेंट परमेश्वर ने पूरी की, जो स्वर्ग से उनको दी गई थी, लेकिन धरती पर उनको क्या करनी थी, पूरी करनी थी। हालेलुया। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी उस असाइनमेंट को पूरी कर सकें जो आपके लिए दी गई है। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरा ये काम, वो काम, मेरे पति पत्नी, बच्चे, चर्च, पास्टर, बहुत सारी चीज़ों को हम बीच में ले आते हैं। मैं अपनी गवाही से बताना चाहती हूँ कि बहुत उतार चढ़ाव आते रहे और आज भी आते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ मुझे संभालती है, परमेश्वर की वाणी मुझे संभालती है कि मुझे उस परिस्थिति में क्या करना है और कैसे फिर भी प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसमें कंसर्न नहीं है कि आपके पति पत्नी, बच्चे, माता पिता क्या कर रहे हैं। अगर वो चूज नहीं कर रहे हैं राइट चीजें, वो उनकी चॉइस है, आमीन। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, क्योंकि चुने हुए थोड़े ही हैं, बुलाए हुए तो बहुत है। यदि आप चुने हुए हैं तो आज मेरी यही प्रार्थना है कि आप उस असाइनमेंट को पूरा करो। खास करके हम देखेंगे यूहन्ना 19 उसका 26-23 में किस तरह से यीशु मसीह ने कहा। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उस समय से वह चेला उससे अपने घर ले गया। आमीन। तो परमेश्वर ने धरती की ड्यूटी भी पूरी की, लेकिन उसको एक रुकावट नहीं बनाया। तो आपको परमेश्वर विजडम दे हर चीज में कि आप कैसे अपने कामों को बिना रुकावट पूरे करते रहे। आज मेरी यही प्रार्थना है कि हीरे बहासे की तरह कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप बिना बहाना बनाए परमेश्वर के कामों को करते रहो, और जहाँ पे जिस रिलेशन को जहाँ रखना है वहां रखते हुए, ड्यूटी उसको पूरा करते हुए, समझदारी और बुद्धि से परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते रहे, ताकि धरती पे दी गई इस असाइनमेंट को हम पूरा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय तेरे लोगों के लिए, लॉर्ड हीर बहासे की तरह नमा, कि प्रभु जिन रुकावटों और जिन बंधनों में वो इस समय है परमेश्वर, उससे वो बाहर आने पाए, ताकि तेरा दिए हुए कार्य पर फोकस कर सकें। तेरे हाथों में इन्हें सौंपती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू सून।